क्या एक अखबार बेचने वाला बच्चा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? ये कोई पहेली नहीं, बल्कि डॉ. APJ अब्दुल कलाम की सच्ची कहानी है। इनकी जिंदगी हम सब के लिए एक प्रेरणा है, जो ये साबित करती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। डॉ. कलाम किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उन्हें जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्यों से कभी नजरें नहीं हटाई। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारे परिवार या परवरिश से तय नहीं होता, हमारी कामयाबी की चाह ही मायने रखती है। आइए जानते हैं इस असाधारण इंसान, भारत के मिसाइल मैन, जो जनता के राष्ट्रपति बने, के बारे में। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता एक नाव के मालिक थे और मां एक गृहिणी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कलाम में शिक्षा और कड़ी मेहनत का महत्व डाला। कलाम एक होशियार और जिज्ञासु बच्चे थे। वो अक्सर अपने पिता के साथ नाव में यात्रियों और सामान को ले जाने में मदद करते थे। परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए कलाम स्कूल के बाद अखबार बेचते थे। इस अनुभव ने उन्हें कम उम्र में ही कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया। इसने उन्हें अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने का मौका भी दिया, जिससे उनका नजरिया खुला। भले ही उन्हें अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए काम करना पड़ता था, कलाम ने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। वो विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाले एक होशियार छात्र थे। वो अक्सर घंटों किताबें पढ़ते और नई चीजें सीखते रहते थे। कलाम ने अपनी स्कूली शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और फिजिक्स में डिग्री हासिल की। ज्ञान की उनकी प्यास यही नहीं बुझी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान कलाम ने पार्ट टाइम नौकरियों के साथ अपनी पढ़ाई को संतुलित किया। वो जानते थे कि शिक्षा ही उनके बेहतर भविष्य की कुंजी है। उनका समर्पण और दृढ़ता जल्द ही रंग लाएगी, जब उन्होंने एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक करियर की शुरुआत की। भाग 4, उड़ान, कलाम का एरोस्पेस का सफर। MIT से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके असाधारण सफर की शुरुआत की। DRDO में कलाम ने शुरू में एक होवरक्राफ्ट डिजाइन करने के प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने जल्दी ही अपनी काबिलियत साबित कर दी और जल्द ही उन्हें भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। SLV प्रोजेक्ट की सफलता में कलाम का नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण थी। 1980 में SLV-3 का प्रक्षेपण, जिसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने भारत को एक अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और कलाम को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। भाग 5, भारत के मिसाइल मैन। SLV कार्यक्रम के साथ अपनी सफलता के बाद कलाम ने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के निदेशक बने, जहां उन्होंने कई स्वदेशी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया। कलाम के नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि और आकाश जैसी मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ाया और कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में स्थापित किया। कलाम का दृढ़ विश्वास था कि भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक पीढ़ी को नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने और भारत को एक तकनीकी महाशक्ति बनाने के लिए प्रेरित किया। भाग 6, राष्ट्र का नेतृत्व, जनता के राष्ट्रपति। 2002 में APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उनके चुनाव पर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी वर्गों के लोगों ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता का प्रतीक थे। राष्ट्रपति के रूप में कलाम ने राष्ट्र, खासकर युवाओं को प्रेरित करना जारी रखा। उन्हें शिक्षा और तकनीक की शक्ति पर भारत को बदलने में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने शिक्षा, नवाचार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की।
कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल उनकी विनम्रता और सुलभता के लिए जाना जाता है। आम आदमी के प्रति उनकी सच्ची चिंता के लिए उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। उन्होंने हमेशा छात्रों और आम नागरिकों के साथ बातचीत करने, उनकी चिंताओं को सुनने और भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए समय निकाला। भाग 7, प्रेरणा की विरासत। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कलाम पढ़ाने और लिखने के अपने जुनून में लौट आए। वे IIM शिलांग सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने युवा दिमागों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना जारी रखा। कलाम ने कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल हैं। उनकी किताबें व्यक्तिगत किस्सों और व्यावहारिक टिप्पणियों से भरी दुनिया भर में लाखों पाठकों को प्रेरित करती रहती हैं। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में एक व्याख्यान देते समय कलाम गिर पड़े और उनका निधन हो गया। राष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और सबसे बढ़कर एक अद्भुत इंसान को खो दिया। पीस जे। अब्दुल कलाम का जीवन सपनों की शक्ति और कड़ी मेहनत के महत्व का प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया कि सीमाएं स्वयं थोपी जाती हैं और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम अपने मन में ठान लेते हैं। उनकी विरासत पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और बेहतर कल बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है।